हेलो दोस्तों, आप सभी को टारगेट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी क्लास 10वीं मैथमेटिक्स फॉर्मूला जो होता है, आज उस सभी का फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। क्योंकि आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला भी घुसा देता है, तो इसीलिए आप लोग जो है फार्मूला पूरा याद करके जाइएगा। और हम क्लास में भी याद करवा चुके हैं और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि याद भी कर लेंगे। तो आइए हम लोग आज फार्मूला को देखते हैं। हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे, यानी कि वास्तविक संख्या से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और माध्य माध्यक बहुलक तक हम लोग पढ़ेंगे। तो जितना भी फार्मूला होगा सभी फार्मूला को आज हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो को बारंबार देखिएगा। मान लीजिए आप लोग टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेगा। तो आइए वास्तविक संख्या के हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। तो देखिए, वास्तविक संख्या में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इसको कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस में आर कहते हैं। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सर जी ए का मान क्या होता है? तो देखिए, ए को हम लोग आप लोग को पढ़ाए थे क्लास में हम। ए बराबर होता है भाज्य। ए बराबर क्या होता है? भाज्य। बी बराबर होता है भाजक। क्यू बराबर होता है भागफल और आर बराबर होता है शेषफल। आर बराबर क्या होता है? शेषफल। तो एक बात बता देते हैं, जैसे हम यहाँ से 5 से भाग देते हैं 7 में, तो देखिए 5 कन 5 और 5 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2। तो इसको हम लोग कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भागफल और इसे कहते हैं जो बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं शेषफल। तो हम लोग कहेंगे इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको क्यू बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में गए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ कुछ फार्मूला और होते हैं, तो हम लोग उसको देखते हैं। जैसे पहली संख्या जिसको हम लोग मान लेते हैं पी एक्स। क्या मान ली है? पी एक्स। पहली संख्या पी एक्स गुण्य दूसरी संख्या क्यू एक्स। दूसरी संख्या क्यू एक्स बराबर होता है एच सी एफ गुने एल सी एम। क्या होता है एक बार और रिवीजन कीजिएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एच सी एफ गुने एल सी एम। यानी कि हम लोग अगर मान लिया जाए पहली संख्या बराबर, अगर फार्मूला अगर क्वेश्चन आ गया तो हम लोग लिखेंगे एच सी एफ गुने एल सी एम बट्टा में दूसरी संख्या। एच सी एफ गुने एल सी एम बटा में दूसरी संख्या। आज अगर मान लिया जाए हमसे एच सी एफ पूछा, क्या पूछा? एच सी एफ। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एल सी एम कर देंगे। एक बात बताते हैं आप लोग को, हम बताए थे कि इसमें 3 गो चीज़ दिया रहेगा। जैसे में पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया रहेगा तो आपको एच सी एफ दिया रहेगा, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या और एच सी एफ दिया रहेगा तो आपको एल सी एम पूछेगा। अगर एच सी एफ और एल सी एम दिया रहेगा और पहली संख्या दिया रहेगा तो आपको दूसरी संख्या पूछेगा। तो हम बताए थे जो दूगो देता है, जैसे मान लीजिए दूगो संख्या होता है, दूगो संख्या देगा तो दोनों संख्या के ऊपर में कर दीजिएगा गुना करके, नीचे में उससे भाग दे दीजिएगा एच सी एफ और या एल सी एम देगा। तो एक बार और बताए थे एक बात आप लोग को कि जैसे एच सी एफ और एल सी एम का मान दिया है तो आप दोनों को ऊपर कर दीजिएगा और पहली संख्या जो दिया था उस सबको गुना करके भाग दे दीजिएगा, तो आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। इस टाइप से हम क्वेश्चन आपको बहुत करवाए हैं क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन क्वेश्चन को जानते होंगे। सिद्ध करने के लिए आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा। यहाँ से सिद्ध जब कीजिएगा ना, जैसे मैं सिद्ध कीजिए कि 6q+1 6q+2 6q+3 के रूप में हो सकता है, तो वहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इस इक्वेशन का। इस समीकरण को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, और इसको उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। इसको जब पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देख लेना ज़रूरी है, क्या पता क्या आ सकता है एग्ज़ाम में, तो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये आर